तो हाँ जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो पे। और शुरू करते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट को और आगे सीखना, ठीक है। और बेसिकली हम काफ़ी करीब आ चुके हैं अपने नोड जेएस का, ठीक है। तो बस कुछ दिनों का और बात है और फाइनली हम अपने नोड जेएस में मूव कर जाएंगे। ओके। सो गाइज, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने इतना तो समझ लिया है कि कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे उसके मेंबर्स को यूज करते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, लिटरल टेम्पलेट लिटरल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था अपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर। और अभी हम पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा यूज करती है हायर ऑर्डर फंक्शन जब आप एडवांस चीजों को सीखते हो, ठीक है। तो काफी हम यूज करेंगे इन चीजों को अपने नोड जेएस के अंदर। तो चलिए सीखते हैं इन चीजों को और अपने नोड जेएस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम इजी करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलिए हम आज का जो हमें सीखना है उसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि हमारा हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन होती है जो कि अपने आर्ग्यूमेंट में एक कॉलबैक को लेती है और कुछ रिटर्न करती है, जैसे कि एक एरे रिटर्न करती है, ठीक है। तो देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें वो एरे ही रिटर्न करेगी, ठीक है। तो कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, चलिए। एक एरे है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एरे है तो हमें क्या करना है, अपने एरे पे इटरेशन लगाना है और पर इटरेशन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें एरे के जितनी भी एलिमेंट्स है सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। और उसे एक एरे में स्टोर कर देना है। तो कैसे करोगे आप? एक तरीका तो ये है कि आप एक नया एरे बनाइएगा और फिर फॉर लूप लगा के फिर हम वैसा कर सकते हैं। बट हम वैसा वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट करेंगे ये काम, एरे डॉट मैप यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैप क्या करता है, ये एक कॉलबैक लेता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। एक आइटम नाम का कॉलबैक, एक कॉलबैक के अंदर हमने एक वेरिएबल पास करा आइटम। चलिए, अब क्या होता है कि जैसे ये इटरेशन करता है तो पहला इटरेशन पे आइटम में 1 आएगा, फिर उसके बाद इटरेशन करेगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 और देन 5 आएगा। और ये हमारा इटरेशन तब तक होता है जितना तक हमारे एरे की साइज होती है, ठीक है। तो अब हम अगर लॉक अपने इसको आइटम को लॉक करते हैं, तो अब अभी आइटम को लॉक करें तो आप देखोगे कि आपको 1 2 3 ऐसे मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो 1 2 3 4 5, मतलब एरे की जितनी भी एलिमेंट है, हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है, हमें रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है? तो आइटम इनटू आइटम, ठीक है। हम मैथ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, अब ये रिटर्न करेगा तो हमें स्टोर तो करना पड़ेगा ना कहीं, ठीक है। तो हम स्टोर कर देते हैं अपने रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और चलिए, हम अपने इस रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करा अभी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो जो हमारी एरे की एलिमेंट है वो उसकी उसका स्क्वायर हो गया है 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। अगर आप इसको फोर लूप से करते हैं तो फिर पहले आपको एक वेरिएबल बनाओ, फिर फोर लूप चलाओ, फिर थोड़े से कंडीशंस तो नहीं बोलेंगे बट आपको फिर से वहाँ पे, मतलब इससे ज़्यादा आपको कोड वहाँ पे लिखना पड़ जाता, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैप फंक्शन। और मैप जो होता है वो हमारे ओरिजिनल एरे पे कोई इम्पेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे करोगे, अब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे अब हमारे एरे को प्रिंट करते हैं तो ये आपको एज इट इज़ जो मेरा एरे है सेम टू सेम देगा, वो बिल्कुल भी हमारे एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा होता है कि हमें अपने इस वाले एरे के अंदर से वैसे एलिमेंट को लेना है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी है,
हमें सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, टू से जो बड़ी है हमें वही एलिमेंट चाहिए। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फिल्टर। फिल्टर नाम से आपको लग रहा है फिल्टर मतलब डेटा हमें देगा बट फिल्टर करके, जैसे जो हम पानी पीते हैं, पानी को का हम फिल्टर करते हैं ताकि जो भी उसकी गंदगी होती है वो बाहर चली जाती है और हम हेल्दी पानी पीते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक एरे है और हमें क्या करना है, हमें करना ये चीज़ है एरे डॉट फिल्टर। एरे डॉट फिल्टर ये भी सेम कॉल बैक लेगा जैसे कि हमने मैप में देखा है, और आप नाम कुछ भी दे सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप आइटम जो मर्जी वो नाम दे दो, ठीक है। और गाइस एक लाइन एक स्टेटमेंट ही लिखना है, तो अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है देन आप करली ब्रेसेस यूज़ करो। बट जैसे कि हम लोगों ने फंक्शंस में देखा था कि अगर नॉर्मल एक स्टेटमेंट होता है तो हम डायरेक्ट बिना करली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं और नो नीड टू रिटर्न, ओके, वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है। तो चलिए, हमें उस आइटम को रिटर्न करना है जो बड़ा होता है 2 से, ठीक है। हमें उस आइटम को रिटर्न करना है जो बड़ा होता है 2 से, और जस्ट हमें क्या करना है, इसे स्टोर कर लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट करा तो हम दोनों चीज़ को अनकमेंट कर देते हैं कि हमारा अभी जो बन के एरे है उसकी वैल्यू क्या है और जो हमारी ओरिजिनल एरे है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हमारे इस वाले एरे में 3 और 4 और 5 ये 2 से बड़े एलिमेंट्स हैं जो हमें एक एरे में मिल गया, बट हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो एज ए चीज़ है, वो बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है रिड्यूस नाम से। ऐसे तो हाई ऑर्डर फंक्शन काफ़ी सारे हैं, फिल है, इंक्लूड है, फाइंड इंडेक्स है, फॉर ईच है, मतलब ऐसे में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बारी जाके इन्हें एक्सप्लोर करिए और डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। हाई ऑर्डर फंक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर ट्राई करते हैं आपको प्रॉब्लम में डाल देने का। तो अगर आप पहले से अवेयर रहिएगा चीज़ों से और डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा तो आप सारे टेक्नोलॉजी से, उनके कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास एक आता है जो फेमस है, यही 3 ज़्यादा कर यूज होता है रिड्यूस नाम से, ठीक है। तो चलिए, एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है। ये अभी देखिए रिड्यूस में क्या होता है कि ये हमें एरे रिटर्न नहीं करते, ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। और इसे हमें क्या करना पड़ता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक एक्यूमुलेटर देना पड़ता है और फिर हम उस एक्यूमुलेटर के बेस पे अपने चीज़ों को करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें इस एरे के जितनी भी एलिमेंट है सबका सम चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो आप करोगे फिर वही फॉर लूप लगाएंगे, एक सम नाम की वेरिएबल बनाएंगे, प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई करेंगे, ओके। तो आप जो वो काम करोगे तो उस काम को ये काफ़ी सिंपल तरीके से कर देता है, ठीक है। देखते हैं, आप ए सी एम दे दो एक्यूमुलेटर, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, नो इशू, ठीक है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्यूमुलेटर होता है, देन आपकी एलिमेंट एरे की एलिमेंट होती है, ठीक है। तो आप आइटम दे दो, एलिमेंट दे दो, डेटा दे दो, नो इशू, ठीक है। और हम देते हैं अपना कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं अपने एक्यूमुलेटर प्लस आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा देके हम कर सकते हैं 0। तो अब आपने अगर 0 करा तो दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये 0 नहीं देते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे एरे की पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों कंडीशन देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं सम इज इक्वल टू, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पहले तो सम को प्रिंट करते हैं और अपने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और आई होप कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि कितने वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि 15 आ रहा होगा, 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो चलिए, हमारा तो ये रिड्यूस काम सही कर रहा है। और अगर ऐसा होता है कि हम इसको नहीं देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी हमारा ये 15 ही आ रहा है, क्योंकि 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है। आप 0 से इनिशियलाइज करो या ना करो, कोई ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा है,
बट अगर आप ऐसे कर देते हो कि आप कर देते हो 10, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एक्यूमुलेटर है वो 10 से इनिशियलाइज होगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 25 हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि रिड्यूस कैसे काम करता है। ठीक है, और यही मैं पहले की तरह ही बोलूँगा कि अगर जाके आप डॉक्यूमेंटेशन विजिट करिएगा तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैप, फिल्टर और रिड्यूस। तो बेसिकली बोला जाए तो तीनों में से कोई भी आपके ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, और दो फंक्शंस और होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइस और स्प्लाइस। आई होप कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से अवेयर होंगे तो आपने कहीं ना कहीं सुना तो जरूर होगा इसके बारे में, या फिर आप कोई छोटी से छोटी प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे तो आपको ये दो नाम तो मिला ही होगा। ठीक है, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है, और बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं, मैं एक बार इनको भी कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ओके, अभी देखिए हमारा स्लाइस क्या करता है। स्लाइस का जनरली मतलब होता है कि वो दो पैरामीटर लेता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। हमें बताना पड़ता है कि हमें कितने डेटा चाहिए, स्टार्ट हमें मतलब एरे की कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। दैट मीन्स कि जैसे कि आपको पता है कि एरे जो है वो इंडेक्स के बेस पे काम करती है। ओके, तो मान लेते हैं कि हम देते हैं 0 और 2, तो ये 0 से लेकर 2 से पहले तक का डेटा हमें दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली बोले तो 0 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और 2 हमारा एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, चलिए तो कैसे यूज करते हैं इसको, तो हम लिखते हैं अरे डॉट स्लाइस। दिख रहा है आपको स्लाइस कैसे है, ये रहा स्लाइस। और अब हम क्या करते हैं, इस स्लाइस के अंदर देते हैं 1,2 देते हैं, चलिए 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 1 0 और 1। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक, 0 1 और 2, ये हमें इतना तक का डेटा हमें दे देगा। ठीक है, स्टोर कर लेते हैं किसी के अंदर, डेटा। ठीक है, और अब हम दोनों प्रिंट करेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, क्या हमारा ओरिजिनल एरे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या आपकी ओरिजिनल एरे चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखो आपको क्या मिला, 2 और 3 मिला। कि 2 और 3 क्यों मिला, क्योंकि आपने क्या करा, 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करा, 3 पे एंड कर दिया। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो आपको 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, बस 2 ही आपने करा। अगर मान लेते हैं कि हमने एक ही पैरामीटर 1 दिया, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ करेगा ये कि 0 और 1, इसके बाद की पूरी एलिमेंट आपको दे देगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए 2 3 4 5 आपको टोटल एलिमेंट दे दिया, क्योंकि उसको मिल गया कि स्टार्टिंग 1 से करना है, बात खत्म। ठीक है, अगर आप वैल्यू एंडिंग इंडेक्स देते हो तो उसके बेस पे काम करेगा, नहीं दोगे तो पूरे एलिमेंट को दे देगा। ठीक है, तो ये होती है हमारा होता है कि क्या, स्लाइस। और आप देख सकते हो कि इसने ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन चेंज कर रहा है कौन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये था अपना स्लाइस। और गाइस एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने 2 दिया तो आपको तो -3 दिया था, तो आपको तो ये पता होगा कि कैसे काम कर रहा है। बट अगर मैं इसे -3 कर देता हूँ तो ये कैसे काम करेगा, ये अपोजिट काम करेगा। ठीक है, देखो कैसे करेगा। अब देखो ये सिर्फ 2 प्रिंट कर रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि ये करेगा 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कुछ अपोजिट काम कर रहा है, जैसे हमारा पहले काम कर रहा था उसके एज इट इज़ अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बार आप स्प्लाइस और स्लाइस भी आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़िएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा दिया ये इतना ही है, नहीं, ये काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर। तो आप एक बार जाके वेबसाइट पे विजिट करिए, चीज़ों को देखिए, पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में डालिए। डिस्कॉर्ड पे आपको ऑलरेडी ज्वाइन आप अगर हो चुके होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्कॉर्ड पे कैसे कन्वर्सेशन करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम यूज़ करते हैं अपना स्प्लाइस को। ठीक है, स्प्लाइस के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है,
क्या दिक्कत होता है, देखते हैं क्या दिक्कत होता है। ठीक है, स्प्लाइस करते हैं। और अभी देखो ये स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस करता है यही है कि ये रिमूव भी करता है, ऐड भी करता है, और बस रिमूव करता है, डिलीट करता है, ऐड करता है, इन सारे कामों को स्प्लाइस कर देता है। ठीक है, स्प्लाइस में एक पावर है कि आप उसको बताओगे कि मुझे 3 एलिमेंट डिलीट करना है तो वो 3 डिलीट कर देगा। आप बताओगे कि मुझे 3 डिलीट करके 10 एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी कर देगा। काफ़ी बढ़िया से ये काम करता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें 0 और 1, ये 1 वाले इंडेक्स के बाद हमें 2 एलिमेंट डिलीट कर देना है बस। ठीक है, देखते हैं। स्प्लाइस 1 हमने करा और हमने कर दिया 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये 0 और 1, इस 1 के बाद से ये 2 एलिमेंट को डिलीट कर देगा। और इस डेटा में क्या आएगा, डेटा में आपका डिलीट हुआ एलिमेंट आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी 2 और 3 है ना, देखिए क्या आता है वैल्यू। अभी देखिए 2 और 3 आ गया क्योंकि डिलीटेड एलिमेंट आपका 2 और 3 है। ठीक है, लेकिन दिक्कत देखिए क्या आ रहा है, दिक्कत ये आ रहा है कि ये आपका क्या है, ओरिजिनल एरे है, और स्प्लाइस जो है वो आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। ठीक है, तो जब भी आप स्प्लाइस को यूज़ करिएगा तो काफ़ी देख के करिएगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। तो मे बी अब अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में स्प्लाइस को यूज़ कर रहे हैं और बिना सोचे समझे आपने यूज़ कर लिया तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा। ठीक है, तो बी अवेयर वाइल यू आर यूजिंग स्प्लाइस। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ये चीज़ कि हमें चाहिए कि 1 4 और 5, 1 4 और 5 हमारा ये बचा। हमें चाहिए कि ये 2 एलिमेंट को डिलीट कर दे, 2 एलिमेंट को डिलीट कर दो और 10 20 और 30 ऐड कर दो। आप इसको जितना भी दोगे वो ऐड कर देगा। कहाँ पे ऐड करेगा, 1 के बाद ऐड करेगा। तो 1 के इंडेक्स 1 के बाद 2 डिलीट करेगा, 2 डिलीट करने के बाद 10 20 और 30 को ऐड कर देगा। सिंपल। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। ये 2 3 को डिलीट किया और देखो कि 10 20 और 30 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे स्प्लाइस का। आप जितना भी दोगे वो इतना ऐड कर देगा, इसको कोई इश्यू नहीं होता है ऐड करने में। ठीक है, अभी देखते हो तो वो ऐड करते जा रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे स्प्लाइस का। तो आई होप कि आपको मैप, फिल्टर, रिड्यूस और स्लाइस और स्प्लाइस समझ में आया। तो समझ में आया तो गाइज वही हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आप ये बताइए कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे ट्राई करूँ कि सॉल्व कर सकूँ। और अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, काफ़ी सारे। और आप प्लेलिस्ट विजिट करिए एक बार जाके, क्योंकि रिजेक्ट्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप एक बार चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार डिस्कॉर्ड है, मेरा सोशल मीडिया है, कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे चीज़ों को डालिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है शेयर करिए। और हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि इसमें हम Node.js को काफ़ी अलग तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ Node.js को सीखेंगे। और क्योंकि अगर आप कंपनी वगैरह में जाओगे तो ज़्यादातर टाइपस्क्रिप्ट ही यूज होता है, क्योंकि उसका एक अलग ही रीज़न है जो हम बाद में बात करेंगे। मैं भी बता दूंगा, थोड़ा उन लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा जो अभी जावास्क्रिप्ट में नए हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम अंधाधुंध स्टार्ट नहीं कर देंगे Node.js, पहले हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और ये आपका नॉर्मल JS ख़त्म होता है तो हम थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट देखेंगे। देन टाइपस्क्रिप्ट देखने के बाद हम फाइनली अपना Node.js मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाय।